क्या कहेंगे माहिनूर के बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आज पस्तिया टोला भवानीपुर ज़िला कटिहार बिहार में माहिनूर के साथ जो जालिमाना और सफ़ाकाना हरकत की गई है और इसके ख़िलाफ़ यानी जो एक इंसानियत को तार तार करने का ये जो मामला है, इसके ख़िलाफ़ जो है लोग तकरीबन 5-6 दिन से जो है लगे हुए हैं और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि बीबी माहिनूर को हम लोग इंसाफ दिला कर रहेंगे। आज उसके क्या नाम के नमाज जनाजा में उलमाए किराम तकरीबन 1000 से ज़ायद उलमाए किराम जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आवाम की बात अगर करें तो कई हज़ार जो है अवामुन्नास वो जो है नमाज जनाजा में जो है शिरकत किए और माहिनूर के हक़ में जो है दुआ की गई। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और यहाँ पर यानी जितने भी लोग आए हुए हैं और जो लोग नहीं आ सके हैं अपने कामकाज के हिसाब से या फिर किसी और मसरूफियत की वजह से, लेकिन उन लोगों को भी ये मैसेज है कि इंशाअल्लाह हम लोग माहिनूर को इंसाफ दिला कर रहेंगे। माहिनूर के साथ जो गलत हुआ है हम लोग जो है इंशाअल्लाह इसके पीछे बिल्कुल लगे रहेंगे। और चूँकि दफनाना तो ज़रूरी था, 4-5 दिन हो गया था, तो फिर यानी चूँकि ज़मीन के ऊपर तो रहने की कोई बात ही नहीं है, तो गोया इस एतबार से जो है आज उनकी नमाज जनाजा हम लोगों ने अदा किया। लेकिन हम लोग इसके पीछे लगे हैं और लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे जितने भी इलाके के नेतागण हैं और ख़ास करके मैं बधाई दूंगा हमारे महबूब MLA साहब को और उसके बाद जो है शाह फैसल भाई साहब और क्या नाम है कि इमार हक साहब, जाकिर साहब, ये तमाम तर लोग जो है मुबारकबादी के काबिल है कि ये लोग किसी यानी पार्टी साहब जी किसी मतलब कौम और धर्म के पीछे यानी ऐसा नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इनका लड़ना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लिए है। क्योंकि ये इंसानियत को तार तार करने की बात है और इंसानियत को जो है शर्मनाक किया गया है, इसलिए जो है माहिनूर के पीछे ये तमाम तर लोग लड़ रहे हैं। इलाके के तमाम तर उलमाए किराम भी है, पीराने एज़ाम भी है और बिल्कुल तमाम तर अवामुन्नास इसमें। चूँकि मैंने कई लोगों से बात किया तो सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम कौम के लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, बल्कि तमाम तर लोगों का यही कहना है, चाहे वो किसी भी कौम से हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, अगर ऐसा होता रहा तो कल आए दिन किसी की भी माँ बहन की इज्जत सलामत नहीं रहेगी, बल्कि यानी ऐसे गलत हरकत को रोक लगाना ज़रूरी है। और जिन लोगों ने भी ये जालिमाना सफ़ाकाना हरकत की है उनको जो है सज़ा देना ज़रूरी है, ताकि बुराई का दरवाज़ा आगे से जो है बिल्कुल बंद हो जाए। और मैं ये सबक मिल सके आप तमाम लोगों से भी, मीडिया वालों से भी। 1 मिनट में रुकना चाहेंगे जी, ये बताएं कि कुछ नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आखिर मामला क्या था, तो आप लोग बता सकते हैं मामला आखिर था क्या शुरू से? जब हुआ था तब कहे नहीं आए थे सर? मामला क्या था वो तो मतलब मैंने रिपोर्ट जो है वो भागलपुर से आ ही रहा है। वो रिपोर्ट के बाद फिर यानी उसकी जांच पड़ताल के बाद फिर हम लोग इसमें लगे। जांच का विषय है, हम लोग पीछे नहीं है जी, जांच का विषय है जैसा कि मतलब यानी अभी बताया गया है। कंफर्म उसका ये नहीं हुआ है, फिर हम लोग इसमें लगे रहेंगे। और इसका जो है मतलब घर वालों से रब्ता करके तो फिर घर वालों से रब्ता करके रिपोर्ट के बाद जो है फिर आगे जो भी होगा उसको इंसाफ दिला कर रहेंगे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूँगा। पढ़िए तो दीजिए, आप पढ़िए तो मैं हाथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप इसी गांव के हैं? नहीं, मैं बलरामपुर से लाइव करने से ज़्यादा। हाँ जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसोस की बात है कि आज हम लोग मरहुमा माहिनूर के जनाजा में शरीक हुए और कल हमने हमारे नुमाइंदे ने उनके घर पे आके उनसे पूछताछ की तो उनके भाई ने बताया कि उनके साथ जो दरिंदगी की गई है और इंसानियत का जो खेल खेला गया है ये बयान नहीं कर सकते मीडिया के सामने। रही बात ये कि मैं तमाम मुल्क हिंदुस्तान से ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। खुसूसन हमारा सीमांचल इस चीज़ से काफ़ी दूर था। हम लोग मीडिया के ज़रिए से निर्भया का, आसिफा का सुना करते थे, लेकिन आज हमने अपने आँखों से माहिनूर का मंज़र देखा है। मैं तमाम सियासतदानों को और मैं बिहार के हुक्मरानों को
और तमाम पुलिस प्रशासन को, तमाम उलमाए किराम को, दानिश्वरों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप माँ बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी इस्मत की हिफाजत नहीं कर सकते, तो पुलिस प्रशासनों को भी अपना वर्दी उतार दो। मैं हुक्मरानों को भी कहूँगा कि हुकूमत छोड़ दो। मैं उलमा को भी कहूँगा कि तुम अपनी रहबरी छोड़ दो। और अगर ये तुमसे हो सकता है तो मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से भी कि मेरी माह नूर का इंसाफ दिला कर ही रहेगा। जो जालिम है, जो इस तरह का हरकत किया है, उसे फांसी की सज़ा बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि ये इंसानियत को पैगाम पहुँचे कि भाई इस तरह का जालिमाना हरकत करने वालों को फांसी की सज़ा होगी। बिल्कुल। अभी तक और क्या कार्रवाई किया जा रहा है? अभी कुछ भी नहीं। उनके भाई के तरफ से जो बयान दी गई है, वहाँ के जो उनके दादा थे, जो पोस्टमार्टम के वक्त उनका कपड़ा निकाला गया था, उन्होंने कहा कि उनका हाथ भी टूटा हुआ था, एक पैर भी टूटा हुआ था और दीगर उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है काफ़ी सूजे हुए थे। और फिर ये बताया गया था कि जब हमको लाश बरामद हुआ उनके घर से, तो ये उनके सारे कपड़े भीगे हुए थे। कपड़े भीगे हुए का यही मतलब होता है कि शायद के उनके जो दरिंदगी की गई थी, उन जो ब्लड जो निकला गया था, शायद कि उनको धोने की कोशिश की गई और निशानी को मिटाने की कोशिश की गई है। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रशासन इस पे काम कर रही है अब तक? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अभी कोई उम्मीद नहीं है। शायद के भागलपुर के रिपोर्ट से अगर कुछ उम्मीदें हो जाए तो हम हुकूमत से उम्मीदें रखेंगे, नहीं तो वरना मुझे तो अपना हक लेना ही पड़ेगा। अब तक भागलपुर से रिपोर्ट नहीं आई, कोई उम्मीद नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब यह हादसा हुआ और जब इन्फॉर्म किया गया पुलिस प्रशासन को, और सालमारी और आजमनगर और भवानीपुर पस्तिया के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का वक्त था। पुलिस को आने में 3 घंटा से ज़्यादा लग गया और पुलिस प्रशासन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं किया। अब तक जो चल रहा था, अब किसी हमारे एक दिन गुजरने के बाद जो कार्रवाई हुई, सालमारी कॉलेज मोड़ के पास जो जाम किया गया, मैं माननीय विधायक महबूब आलम सिद्धू को बहुत दिल से, तहे दिल से, जो हमारे क्षेत्र बारसोई क्षेत्र के हैं, उनको मतलब मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी वजह से और दिगर यहाँ के जो नेता दानिश्वर हैं, उनकी वजह से पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं, उन लोगों की वजह से। छोटे छोटे मामले में जी बड़े बड़े मीडिया कर्मी आ जाते हैं, और इस मामले में अब तक कितने मीडिया कर्मी आए? अब तक कोई मीडिया कर्मी नहीं आई। और नेशनल मीडिया की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो हमारे बड़े स्तरीय से नेशनल मीडिया किया हुआ है ना। उस नेशनल मीडिया ना अब तक कोई कदम उठाया, ना उसकी तरफ से कोई मतलब रिस्पॉन्स मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। और मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहता हूँ। और आपको तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो ग्रैंड रिपोर्टर मीडिया आप हैं, जो वो आए, आपकी मुबारकबाद मैं तहे दिल से देना चाहता हूँ। और अब तक पुलिस प्रशासन आपके जरिए से प्रशासन तक पहुँचे इस बात को, और पुलिस प्रशासन अब भी होश में आ जाए, क्योंकि हमने कल लाहगरिया चौक में पूरी तरह से हम लोगों ने वहाँ पे मतलब रोड चक्का जाम किया, और हमारे जो क्षेत्र के जो पुलिस प्रशासन थे, बड़े बाबू आके हम लोगों को मतलब जो है सहयोग किए और पूरी तरह हमारे साथ में है। और यहीं तक हम महदूद नहीं है, इसके बाद हम आजमनगर, सालमारी, बारसोई में पूरे तरह से हम थाने को पूरी तरह से हम जाम करेंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ तक नहीं हुई, रोड से लेकर संसद तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह नेताओं के जरिए से। प्रशासन से भी कोई उम्मीद नहीं है हमसे, अब तक कोई उम्मीद नहीं कर सकता उससे मैं। चलिए, कौन मीडिया? आप मीडिया वाले?